अस्सलाम वालेकुम। विंटर फ्लावर्स का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो है साइक्लामेन का भी होता है। इसके ना सिर्फ फ्लावर्स प्यारे होते हैं बल्कि इनके फॉलिएज भी बहुत ही खूबसूरत होती है। ये टफ़ लेदरी से लीव्स अगर आप देखें तो ये ना सिर्फ पकड़ने में बहुत अच्छे हैं बल्कि इनके ऊपर पैटर्न बहुत प्यारे बने हुए हैं, हार्ट शेप हैं। फिर ऊपर से वेरिएशंस आप चेक करें, बिल्कुल ऐसे वो लगते हैं जैसे सिल्वर सैटिन या ऐसा कोई पॉथोस है। और अब इनके अगर आप फ्लावर्स की तरफ आएँ तो इनके फ्लावर्स देखें तो ये इनकी कलियाँ हैं। फ्लावर का जो रुख है नीचे को होता है लेकिन जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर की तरफ खुलती हैं। तो इस तरह से ये कुछ फ्लावर होता है इसका। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है इसका, बहुत ही डिफरेंट यूनिक सा फ्लावर है। बाकी सब फ्लावर्स की निस्बत ये थोड़ा यूनिक है। ये प्लांट भी इटसेल्फ यूनिक है। उसके बहुत सी वजह हैं जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बाकी विंटर फ्लावर्स जो है मोस्टली सनलाइट में ग्रो करते हैं, जबकि ये साइक्लामेन जो है इसको शेड पसंद है। ये शेड में बहुत अच्छा ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी शेड में कर लेता है। बहुत सारे इसके कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, जैसे आपको वाइट पिंक मिलेगा, पिंक रेड मिलेगा, रेड मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। मेरे पास 2 कलर्स हैं, एक ये रेड है, ब्लड रेड। इस पर भी अगर आप देखें तो ये नए बर्ड्स भी आ रहे हैं और साथ में ये एक ओपन भी है। कुछ दिन पहले काफ़ी सारे निकले हुए थे लेकिन अब जो है फिर नए सिरे से स्टार्ट होने शुरू हुए क्योंकि मैंने इनको अब वो पिंचिंग कर दी थी जो फ्लावर डेड हो रहे थे। एक जो सबसे बड़ी इनकी वो होती है ग्रो करने की रीज़न वो ये भी होती है कि ये प्लांट्स जो हैं सिर्फ विंटर में फ्लावर तो करते हैं लेकिन बाकी सारा साल जो है इनकी फॉलिएज बहुत प्यारी रहती है। फॉलिएज जो है इनकी गर्मियों में भी रहती है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसकी वजह से ये बच जाते हैं, वरना ये ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनके नीचे बल्ब रहता है, वो बल्ब जब आएगा फिर से फेवरेबल टाइम सीज़न आएगा उस टाइम फिर ग्रो कर जाता है वो। तो इसके मुतालिक हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉइल के मुतालिक। सॉइल अगेन वही बहुत अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए क्योंकि बल्ब है तो वो रॉट हो सकता है, ख़राब हो सकता है अगर पानी मुसलसल खड़ा रहे। लेकिन इनको मॉइस्चर भी बहुत पसंद होता है। उसके अलावा ठंडा जो है इनका वो एरिया होना चाहिए जहाँ पर इनको हम रखेंगे, क्योंकि हीट इनको इतनी पसंद नहीं है। जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी सबसे पहले इनके फ्लावर्स ख़त्म होंगे और फिर आहिस्ता से फॉलिएज भी इनकी डेड होना शुरू हो जाएगी। अब फॉलिएज चूँकि खाली से फॉलिएज भी रह जाए तो ये बहुत प्यारी है क्योंकि बहुत सारी हम प्लांट्स हैं सिर्फ ग्रीनरी के लिए भी ग्रो करते हैं। तो फ्लावर्स जब ख़त्म हो जाएं, जब आप फ्लावर्स इसके इंजॉय कर लें तो उसके बाद आप सिर्फ ग्रीनरी के लिए भी इनको ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए करना बस ये है आपको फिर इनको ना सिर्फ शेड में फुली बल्कि आपको इनको साथ में ठंडी जगह पर भी रखना होगा। अगेन वही बात, किसी गमले के नीचे रख लें। प्रेफर तो यही करें कि आप इनको प्लास्टिक के बजाय अगर मिट्टी के गमले में रखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर जाते हैं। सिर्फ जो है अगस्त तक का महीना इनके लिए थोड़ा टफ़ होगा, उसके बाद जो है ये स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे फिर से और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। सॉइल जो है चूँकि वेल ड्रेन है, वेल ड्रेन के साथ साथ जो है इसमें हमने कंपोस्ट ऐड की है। आप चाहे तो गोबर की खाद डाल लें, गोबर की खाद जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। उसके अलावा DAP भी डालें ताकि फ्लावरिंग जो है और अच्छी हो, लेकिन बहुत ही थोड़ी अमाउंट में ये सबको इनको चाहिए होता है। बहुत डिमांडिंग प्लांट नहीं है, सिर्फ पानी भी डाल लें उसके बाद आपका काम होता रहेगा। एक ही बार सिर्फ सॉइल अच्छी बना लें। उसके बाद आ जाता है इनको हमने बात कर ली समर में भी कैसे रखा जा सकता है। फिर अगर आप इनको नहीं रखना चाह रहे या आपका जो है प्लांट डेड हो रहा है तो आप इनको बल्ब को मिट्टी में से मत निकालें। अगर आपकी फॉलिएज भी ख़त्म हो जाती है गर्मियों में ज़्यादा हीट की वजह से, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, तो अगर आपकी ज़्यादा फॉलिएज ख़त्म भी हो जाती है तो आप जो है इसको मिट्टी में ही रहने दें बल्ब को। और उसके बाद आप ये करें कि जब सीज़न आए थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। जब सीज़न आए थोड़ी सी जब बडिंग स्टार्ट हो, जब न्यू लीव्स निकलना शुरू हो बल्ब में से, तो आप NPK का जो है डाल दें या लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी डाल दें डाइल्यूट सा बनाकर, और आप इनको जब तक डालते रहें जब तक फॉलिएज का साइज़ ये ना हो जाए। ये इससे भी बड़ा फॉलिएज का साइज़ हो जाता है और मे बी 2 से 3 साल पुराने प्लांट्स जब होंगे तो ये इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं अपने घरों में, रूफटॉप में भी, और सारा साल भी इनको आप अपने पास रख सकते हैं। और फ्लावरिंग भी तकरीबन 4 to 6 मंथ्स तो इंजॉय कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रीजन। तो ये कुछ टिप्स थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।